हेलो फ्रेंड्स, अब आपके साइबर फ्रॉड में गए हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, साइबर फ्रॉड में गए हुए पैसे वापस मिलेंगे। अब अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाए और उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो आरबीआई 1 जुलाई 2026 से एक नया नियम लागू कर रहा है जिसके मुताबिक 50,000 रुपए तक का फ्रॉड हुआ होगा उसमें पैसे वापस मिलेंगे। 50,000 से ऊपर के फ्रॉड में कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है और इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी। देखिए, सबसे पहली बात कि पूरा का पूरा साइबर फ्रॉड जब भी कभी आपके साथ होता है, अगर आपका 50,000 रुपए से कम का अमाउंट है तो आपको पैसे वापस दिए जाएंगे। ऊपर का अमाउंट इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इससे ज्यादा पैसे रखने वालों को एक केयर अपने लिए करनी चाहिए, उनके अपने पैसे की ज्यादा उनको सावधानी बरतनी चाहिए। अब यह कैसे होगा? तो देखिए, बात समझिए। 1 जुलाई 2026 के बाद अगर कोई आपके साथ फ्रॉड किया जाता है और आपके 50,000 से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक आपको 5 दिन के अंदर 5 कैलेंडर डेज में यह पैसा वापस कर देगा। ये पैसा आपकी अमाउंट जो एक्चुअल होगा या जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है उसके बेसिस पर होगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, अगर आपका लॉस आता है, जो पैसा आपका फ्रॉड में गया है वो 29,412 रुपए, 29,412 रुपए तक का फ्रॉड है, तो इसका 85% आपको दिया जाएगा जो कि आपको रिफंड करेगा बैंक। इसमें 65% जो होगा वो पैसा वापस करेंगे आरबीआई, आपको देगा। बाकी का 10% दोनों बैंक्स, यानी बेनिफिशियरी का बैंक जिस अकाउंट में पैसे गए हैं फ्रॉड होके वो, या फिर आपका बैंक जिसमें वो थे, ये दोनों मिल करके इसको पूरा करेंगे। और अगर लॉस 29,412 रुपए से ज्यादा का लॉस होता है तो उस केस में आपको इसका जो भुगतान होगा 25,000 रुपए का होगा। 25,000 रुपए में से आरबीआई का 19,118 रुपए का 19,118 रुपए आरबीआई बियर करेगा, जबकि बाकी के दोनों बेनिफिशियरी बैंक 2,941 रुपए ईच, तो ये 25,000 रुपए बन जाता है। अब इसमें करना क्या होगा? एलिजिबिलिटी क्या होगी? देखिए, इसका मिसयूज ना हो ये इसलिए एक आदमी के आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होगा, एक ही अकाउंट पे, लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मिलेगा, पूरे जीवन काल में। और एग्जिस्टिंग आपके मान लीजिए 4 बैंकों में अकाउंट है तो सिर्फ एक ही बैंक में मिलेगा, बाकी हर एक में नहीं मिलेगा, डीबार हो जाएगा। और इस अकाउंट के बाद अगर आपने कहीं और बैंक अकाउंट खोला उस पर भी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, केवल वंस इन अ लाइफ टाइम रहेगा। जिस दिन फ्रॉड होगा उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको इसकी रिपोर्ट करनी होगी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन की पोर्टल पर या 1930 की हेल्पलाइन पर। इस पर आपको रिपोर्ट करना है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और यह पैसा आपको 5 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। साथ ही 1 जुलाई से ही बैंक जो आपसे एसएमएस के चार्जेस लिया करता था, सालाना या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली जिस भी मोड में था, वो भी नहीं लगेंगे, वो फ्री कर दिया जाएगा। अब एक और चीज समझ में आती है कि मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड होता है, पैसा लुट गया, पैसा चला गया, आपके अकाउंट से निली लिया गया है और उसके बाद कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं और पैसा रिकवर हो जाता है। उस केस में क्योंकि आरबीआई और आपको बैंक दे चुका है पैसा वापस थोड़ा, तो जो एक्सेस मनी होगा, जो डिफरेंस होगा, वो वापस दिया जाएगा आपको। टू बी लिमिट होगी, क्योंकि उस एक आदमी ने आप ही के साथ फ्रॉड नहीं किया है, बहुत लोगों के साथ और फ्रॉड किया है, तो उनके साथ रहेगा। और इसके साथ ही एक और चीज ये रहेगी, अगर एक्सेस में पैसा आ जाता है, जो आपका क्लेम अमाउंट है उसके ऊपर निकल जाता है, तो वो पैसा बैंक अपने पास रख लेगा। तो ये बहुत मेजर चेंजेस हैं जो 1 जुलाई से इस देश में लागू होने वाले हैं, जो कि एक गरीबों के लिए और जो मध्यम वर्गीय आय लोग हैं उनको बहुत बेनिफिट करने वाला है। सो कीप ट्रैक फ्रेंड्स।